चौथे चरण के मतदान में आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। कश्मीर में ये इस लोकसभा चुनावी माहौल का पहला चरण है जब श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान हो रहा है। सुबह से ही श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग पोलिंग बूथों पर इसी तरह लंबी लंबी कतारें जो हैं मतदाताओं की देखी गई। न सिर्फ पुरुष बुजुर्ग बल्कि साथ ही साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इन मतदानों में भागीदारी और हिस्सा ले रही हैं। दरअसल कश्मीर में काफ़ी समय के बाद किसी तरह का बड़ा चुनाव हो रहा है। 2019 के बाद ये चुनाव कश्मीर में हो रहा है और साथ ही साथ जो है अनुच्छेद 370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का ये पहला कोई बड़ा चुनाव है। जिस अंदाज से कश्मीर में इतिहास देखा गया है, पिछले 30 साल के 50 साल के चुनावों के दौरान बहुत कम लोग जो हैं मतदान के लिए घरों से बाहर आते थे, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही पूरे कश्मीर में देखा जा रहा है। हर जगह पर लोग जो हैं इस मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित है और लोग निकल रहे हैं। कुछ मतदाता यहाँ पर हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। जनाब, आप अपना नाम बताइए। बशीर अहमद जी। बशीर साहब, हम देख रहे थे पूरे, हमने कई जगहों पर देखा लोग जमकर निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। क्या इश्यूज़ हैं कश्मीर में या आप लोगों के जिसको लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं? जनाब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वोट डालने आ गए इधर। जी जी। तो सभी लोग जितने भी घर के हैं सब वोट डालने के लिए निकले? हाँ, इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं जो है लोग इश्यूज़ को लेकर अलग अलग बातें जो हैं जो उनके मन में है उसको लेकर ये मतदान कर रहे हैं। अगर श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, 17 लाख से भी ज़्यादा मतदाता हैं इस संसदीय क्षेत्र में। श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल और परिसीमन के बाद शोपियान और पुलवामा भी जोड़ा गया है और बडगाम ज़िला भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो अगर कहीं ना कहीं करे तो कहे तो कश्मीर का पूरा जो मध्य इलाका है, मिडल इलाका है, वो इस संसदीय क्षेत्र में आ रहा है। और दो उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखी जा रही है, खासतौर से क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार इन लोकसभा चुनावों में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए मुख्य मुकाबला यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दलों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच देखा जा रहा है। अशरफ वानी, बडगाम, आज तक।